एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के एक जंगल में मीनाक्षी नाम की एक नागिन रहा करती थी। मीनाक्षी एक इच्छाधारी नागिन थी जो 200 सालों से भी ज्यादा समय से नागमणि की रक्षा कर रही थी। क्योंकि मीनाक्षी नागमणि की रक्षा करती थी, इसलिए उसे अपने नागलोक से दूर रहना पड़ता था, यानी कि पृथ्वीलोक पर। मीनाक्षी अपना कार्य बहुत ही मन लगाकर किया करती थी और हर शिवरात्रि को शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी शिव जी की पूजा करने शिव मंदिर गई थी और शिव जी की पूजा कर रही थी। हे महादेव, मैं 200 सालों से आपकी इस नागमणि की रक्षा कर रही हूँ और आपकी सेवा भी। मुझ पर आप ऐसी ही कृपा बनाए रखें ताकि इसी तरह मैं आपकी और आपके नाग भक्तों की सेवा करती रहूँ। ऐसा कहकर मीनाक्षी शिव जी के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे पुजारी जी के हाथ में एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है जो चुप ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद मीनाक्षी पुजारी जी से पूछती है, क्या हो गया पुजारी जी, ये बच्चा इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है और इसके माँ बाप कहाँ हैं? क्या बताऊँ मीनाक्षी बिटिया, 2 दिन पहले इस बच्ची को कोई यहाँ छोड़कर चला गया था। मैंने इतना इंतजार किया लेकिन कोई इसे वापस लेने नहीं आया। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बच्चा संभालने का भी कोई अनुभव नहीं है, इसलिए ये बच्ची कब से रोई जा रही है। मैं इसे चुप ही नहीं करा पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो पुजारी जी आप इस बच्ची को मुझे दे दीजिए। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, अगर मुझे ये मिल जाएगी तो मुझे इसका सहारा मिल जाएगा और इसे मेरा। ठीक है मीनाक्षी, तुम तो शिव की महाभक्त हो और एक नागिन भी। मैं जानता हूँ तुम इसकी परवरिश अच्छे से कर लोगी और इसकी रक्षा भी करोगी। इसके बाद वो पुजारी मीनाक्षी को उस बच्चे को सौंप देते हैं और मीनाक्षी उसे जंगल ले आती है। मीनाक्षी अपनी शक्तियों के बल से उस बच्ची के लिए जंगल में एक सुविधाजनक घर बना देती है, जहाँ पर उसकी सुविधा की हर चीज होती है, जैसे खिलौने, पालना, खाने का सामान, सब कुछ। मीनाक्षी उस बच्ची की देखभाल खुद से भी ज्यादा करने लगती है और उस बच्ची के आने से उसका अकेलापन भी दूर हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी बच्ची उठ गई लगता है, मेरी बच्ची को भूख लगी है। मीनाक्षी ऐसा बोल ही रही होती है, तब उसके दिमाग में एक बात आती है, मैं इसे बच्ची बच्ची बुलाती रहती हूँ, मुझे इसका कोई नाम रखना चाहिए। मीनाक्षी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मैं इसे शिव मंदिर से लेकर आई हूँ, इसलिए मैं इसका नाम शिवांगी रख देती हूँ। ऐसा कहकर मीनाक्षी उस बच्चे का नामकरण भी कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और शिवांगी थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक दिन जब मीनाक्षी शिवांगी को शिवरात्रि पर शिव जी के मंदिर लेकर जाती है तो शिवांगी देखती है कि दूसरी बच्चियों के पिता उन्हें गोद में उठाकर झूला झुला रहे हैं, उन्हें खिलौने दिला रहे हैं। ये देखकर शिवांगी का मन उदास हो जाता है और वो मीनाक्षी के पास जाती है और कहती है, माँ देखो ना, सबके पापा उनके साथ खेल रहे हैं, उन्हें खिलौना दिला रहे हैं और उन्हें प्यार भी कर रहे हैं। प्लीज बताओ ना, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे मेरे पापा चाहिए। बेटा, अगर तुम्हें खिलौने चाहिए तो मैं तुम्हें दिला देती हूँ। नहीं, मुझे मेरे पापा चाहिए। आप मुझे मेरे पापा के बारे में बताते क्यों नहीं? शिवांगी, मैं अभी तुम्हें समझा नहीं सकती, लेकिन जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें हर बात सही तरीके से बता दूंगी। लेकिन अपनी माँ की बात सुनने के बाद भी शिवांगी गुस्सा होकर वापस अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और शिवांगी 18 साल की हो जाती है। मीनाक्षी शिवांगी को बाहरी दुनिया से तो अलग रखती थी, लेकिन जब भी वो शिवरात्रि के दिन मंदिर जाती थी तो शिवांगी को लेकर ही जाती थी। फिर ऐसे ही एक दिन शिवरात्रि के दिन मंदिर से लौटते वक्त अचानक शिवांगी अपनी माँ से कहती है, आपने कहा था कि आप सही समय आने पर मुझे मेरे पिता के बारे में बताएंगी। उस समय तो मैं नादान थी, कुछ समझने लायक नहीं थी, लेकिन अब तो आप मुझे बता सकती हैं ना? बेटा, मैंने कहा था कि जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी और मैं अपनी बात पर अभी भी अटल हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपकी ये बात समझती हूँ, लेकिन कम से कम आप मुझे बाहर तो जाने दिया कीजिए। इस घर में मुझे कैद पंछी जैसा महसूस होता है। बेटा, ये दुनिया बहुत ही खराब है, इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत ही कम हैं। मैं बस इसलिए तुम्हें बाहर नहीं जाने देती,
मेरी बात समझा करो। ऐसा कहते कहते मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीनाक्षी के आंसू को पोंछते हुए शिवांगी कहती है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी लेकिन आप प्लीज आप रोइए मत। आपको रोता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं रो नहीं रही, बस तुझे खोने से डर लगता है मुझे। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिवांगी अपनी माँ को गले लगा लेती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन वो रात शिवांगी से मानो कट ही नहीं रही थी। मीनाक्षी तो सो गई थी, लेकिन शिवांगी के मन में अभी भी बाहरी दुनिया को देखने की इच्छा थी। इसलिए वो अपनी माँ को सोता देख घर से बाहर निकल जाती है और आसपास देखने लगती है कि तभी उसे एक लड़का जंगल में घूमते हुए दिखाई देता है। जैसे ही लड़का मुड़ता है और शिवांगी को देखता है तो कहता है, अरे आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पता है तुम्हें? अरे तुम हो कौन और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? जानते भी हो इस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं। अरे हाँ जानता हूँ। वैसे मैं बता दूँ कि मेरा नाम राहुल है और मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे बस तुम्हारे ही सपने आ रहे हैं। मुझे देखा है? पर तुमने मुझे कहाँ देख लिया? मैं तो अपने घर से निकलती ही नहीं। अरे तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम हर शिवरात्रि को जंगल के 2 मील दूर वाले महादेव के मंदिर में आती हो। मैंने एक शिवरात्रि को तुम्हें देखा था और फिर अगली शिवरात्रि को तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे घर का पता लगा लिया और आज तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। राहुल ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ से एक सांप गुजर रहा है। जब शिवांगी उस सांप को देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है। शिवांगी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मीनाक्षी उठ जाती है और भागकर शिवांगी के पास आती है। किसी और के आने की आहट सुनकर राहुल एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मीनाक्षी जैसे ही शिवांगी के पास सांप देखती है तो वो अपनी नीली आँखों से उस सांप को घूरती है और वो सांप मीनाक्षी की आंखें देखते ही वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर राहुल हैरान रह जाता है। क्या बात है, आग दिखाने से भी सांप भाग जाते हैं? ये तो मैंने पहली बार देखा है। यहाँ दूसरी ओर मीनाक्षी शिवांगी को खतरे में देखकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, शिवांगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के बाहर 36 खतरे हैं और इन्हीं खतरों से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस घर के बाहर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अब तू मेरे साथ घर चल। इसके बाद वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से शिवांगी और राहुल रोज मिलने लगते हैं। एक दिन राहुल शिवांगी से कहता है, शिवांगी देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ कुछ अजीब है। मतलब वो आम इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उनके अंदर कुछ तो अलग है। तमीज से तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो। और माँ में अलग क्या है? वो मुझे लेकर थोड़ा ज्यादा चिंता में रहती है। बस मुझे तो बस लगा इसलिए मैंने कह दिया। बाकी मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें उनके बारे में थोड़ा और पता करना चाहिए। राहुल की कही गई बात शिवांगी के मन में घर कर जाती है और वो अब अपनी माँ पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब मीनाक्षी देखती है कि शिवांगी सो गई है तो वो रात को घर से बाहर निकलने लगती है, लेकिन शिवांगी सोई नहीं होती और मीनाक्षी का पीछा करने लगती है। मीनाक्षी चलते चलते एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचती है और उसके आगे हाथ जोड़कर कुछ मंत्र दोहराती आती है और फिर अपने नागिन रूप में आ जाती है और फिर पेड़ में से नागमणि की तेज रोशनी निकलती है। ये देखकर तो मानो शिवांगी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अच्छा, तो इसलिए आप मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताती थी, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं होंगी कि मेरे पिता है कौन, क्योंकि आप तो मेरी माँ ही नहीं है। आखिर एक नागिन मेरी माँ हो भी कैसे सकती है? शांत हो जाओ शिवांगी, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। मुझे कोई सच्चाई नहीं जानती। मैं जानती हूँ आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपने पास रखा। आप तो मेरी माँ है ही नहीं, आप तो मेरी सौतेली माँ है, और वो भी नागिन सौतेली माँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब लौटकर कभी आपके पास वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर शिवांगी वहाँ से चली जाती है और उसी महादेव के मंदिर में जाकर रोते हुए महादेव से कहने लगती है, हे महादेव, तूने मुझे अपने माता पिता से अलग क्यों कर दिया और मुझे एक नागिन के झोली में क्यों डाल दिया, और वो भी एक स्वार्थी नागिन के झोली में।
शिवांगी ये सब कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उस मंदिर के पुजारी आ जाते हैं और शिवांगी को सारी सच्चाई बताते हैं। सच्चाई सुनकर शिवांगी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और उसका दिल पश्चाताप से। यहाँ दूसरी ओर अपनी बेटी के जाने के गम में मीनाक्षी आधी हो जाती है और एक खाई के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हे महादेव, मुझे माफ करिएगा, शायद मेरी जिंदगी यहीं तक थी। मैं अपनी बेटी के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब वो मेरी दुनिया बन चुकी है और अब मेरी दुनिया ही मुझसे अलग हो गई है, तो मैं जीकर क्या करूँगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी उस खाई में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर शिवांगी आ जाती है और उसे हाथ पकड़कर खींच लेती है और जोर से गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपने तो मेरी जिंदगी संवारी है और मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ। नहीं मेरी बच्ची, गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें खोने के डर से मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। मुझे माफ कर दो। इसी तरह दोनों माँ बेटी एक दूसरे से माफी मांगती हैं और फिर एक दूसरे को माफ भी कर देती है। इसके बाद शिवांगी अपने प्रेम यानी राहुल के बारे में मीनाक्षी को बताती है। मीनाक्षी राहुल के बारे में जांच पड़ताल करके उसके बाद शिवांगी की शादी राहुल से बड़े ही धूमधाम से करवा देती है और फिर वो तीनों एक साथ उसी जंगल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।